हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक से कुछ की आइडियाज शेयर किए थे और ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। आज इसी सेम बुक से हम और कुछ की आइडियाज और काम की बातें शेयर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन चेक आउट द वीडियो। मैं आपको क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आपके बात करने का तरीका आपको सक्सेसफुल बनाती हुई है और वही उसी के बिल्कुल अपोजिट कैसे आपको फेलियर के दलदल में भी ढकेल देती है। आपको जानने को मिलेगा कि ग्रो करने के लिए डर से मुकाबला कैसे करें। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और एक लास्ट आपको ये भी पता चलेगा कि आप एक ज़बरदस्त एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हो। तो इसीलिए बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पे। की आइडिया नंबर 5, वॉच योर वर्ड्स। आपने कभी सोचा है कि आप हर दिन किस तरह के शब्दों का यूज करते हो या आप उन्हें कितनी सावधानी से चुनते हो। योर वर्ड्स हैव ग्रेट पावर। आपके शब्द ही आपके फ्यूचर को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है, TWBAR, यानी थॉट्स, वर्ड्स, बिलीव्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए टॉम नामक सेल्समैन सोचता है मुझे अच्छी तरह बेचना नहीं आता। वो दिन भर लगातार ऐसा सोचता रहता है। फिर टॉम इस सोच के अकॉर्डिंग वर्ड्स भी बोलने लगता है और यही वर्ड्स उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है, जिससे उसका बिलीव और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ऐसा विश्वास होने पर टॉम कैसा काम करेगा, बिकॉज टॉम को तो अपनी एबिलिटी पे भरोसा ही नहीं है, तो एक्शंस भी वैसे ही लेगा। और एक्शन ही सही नहीं होगा तो और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, तो उसका रिजल्ट भी उसको वैसा ही मिलेगा। अगर टॉम अपने नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स में तब्दील कर लेता तो एंड कुछ और ही होता। वर्ड्स हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अब चॉइस आपके हाथ में है कि आप किस तरह के वर्ड्स को चुनोगे। अगर आप 100 बार झूठ भी बोलते हो ना तो ये सच लगने लगता है। वर्ड्स हमें एक्शन लेने के लिए एनकरेज करता है। इसी से दो चीज़ें और निकल के आती है, एक है हाउ आर यू, दूसरा है कंप्लेनिंग। आप कैसे हो? इस क्वेश्चन का आंसर हम दिन में कई बार देते हैं, मे बी 10 टाइम्स अ डे। इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स हम 3 टाइप्स में देते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स, मीडियोकर रिस्पॉन्स एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जैसा कि हम जानते ही हैं, वर्ड्स हमारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि हम किस तरह के बंदे हैं। इसीलिए हमें हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव ही देना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो आप कहना ज़बरदस्त। आप और भी कुछ कह सकते हो, चाहे आप उस वक्त अच्छा महसूस कर रहे हो या ना कर रहे हो। अगर आप किसी से पूछते हो कि आप कैसे हो और अगर वो कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो उसका रिस्पॉन्स सुन के आप में एनर्जी तो नहीं आती होगी, आप भी टायर्ड फील करने लगोगे, है ना। कंप्लेनिंग, शिकायत करने की आदत आपको डाइवर्ट कर देती है पॉजिटिव एक्शन लेने और सिचुएशन को इम्प्रूव करने से। इसीलिए शिकायत करना छोड़ दे, क्योंकि शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान जरूर होता है। कंप्लेन करने से आपको 3 तरह के नुकसान होते हैं। नंबर 1, लोग आपको देखते ही दूर भागने लगते हैं। कोई भी आपकी बीमारी और प्रॉब्लम्स के बारे में सुनना ही नहीं चाहता, किसको पड़ी है। नंबर 2, शिकायत करने से आपका दुख या दर्द और ज़्यादा बढ़ता है। नंबर 3, शिकायत करने से आप उल्टे उन कामों से भी दूर हो जाते हो जिन कामों के जरिए से आप अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हो। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज टू काउंट योर ब्लेसिंग्स व्हाइल अदर्स आर एडिंग अप देयर ट्रबल्स। विलियम पेन। हैप्पीनेस का सीक्रेट है अपनी नियामतों को गिनना जब बाकी लोग अपनी मुश्किलों का हिसाब लगा रहे हो। वर्ड्स, अपनी ज़िंदगी को बदलने का पहला स्टेप है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दें जो आप एवरीडे कन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करते हो सके तो डेली नए नए वर्ड्स सीखे। यह आइडिया भी कारगर है, यह बाद में जाके आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। की आइडिया नंबर 6, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, क्योंकि दूसरों का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि तुम मुझे बता दो कि तुम किसके साथ रहते हो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे हो। इसीलिए हमारे पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं इस बात को लेकर कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं और हमारे दोस्त कैसे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे दोस्तों का हम पर बहुत असर पड़ता है। आजकल लोग 2 तरह के होते हैं, टॉक्सिक एंड नरिशिंग। टॉक्सिक पीपल बहुत जहरीले होते हैं, वे हमेशा नेगेटिव बातें करके पकाते हैं। टॉक्सिक पीपल हमेशा आपको अपने लेवल पे लाने का ट्राई करेंगे। वे आपको लगातार बताएंगे कि आप कौन से काम नहीं कर सकते हो और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी ओर नरिशिंग पीपल पॉजिटिव और बहुत सपोर्टिव होते हैं। ये लोग आपको आपके गोल तक पहुंचने में और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको नेगेटिव लोगों को छोड़कर पॉजिटिव लोगों से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव लोग खुद तो कुछ कर नहीं पाते और ना ही वो किसी को कुछ करने देते हैं। A mirror reflects a man's face, but what he is really like is shown by the kind of friends he chosen. The Living Bible, Proverbs 27.
मिरर में सिर्फ इंसान का चेहरा ही नजर आता है, बट वो रियल में कैसा है ये इस बात से पता चलता है कि वो कैसे दोस्त चुनता है। नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के साथ रहकर आप कभी भी सक्सेस की उम्मीद नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब बोलते हैं चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, पॉजिटिव और नर्सिंग लोगों के साथ रहना इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि एसेंशियल है। यही लोग आपको सक्सेस की सीढ़ियों पर ऊपर ले जाएंगे। की आइडिया नंबर 7, कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। सक्सेस के लिए डर से मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। ये बात हम जानते हुए भी हम में से ज़्यादातर लोग कोई नई शुरुआत करने से डरते हैं। हम यहाँ उन डरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिनमें जान जोखिम में आ जाते हैं और जिसमें खतरा हो, लाइक बंजी जंपिंग, डाइविंग जैसी चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के रास्ते पे बाधा बन के आ जाती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें डर लगता है, बट हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाइफ में अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए इनसे मुकाबला करना कंपलसरी है। क्या आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यह डर सताता है कि पता नहीं क्या होगा अगर सारे पैसे डूब गए तो? या पब्लिक स्पीकिंग से कि अगर मैंने अच्छा स्पीच नहीं दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? अगर आपको ग्रो करने के लिए कोई काम करना ज़रूरी है बट उस काम को करने से आपको डर लग रहा है, तो रैल्फ वाल्डो इमर्सन के इन बातों को याद रखें। डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। कि जिस भी काम से आपको डर लगता है उस काम को कर डालें, डर अपने आप मर जाएगा। बचपन में जब हम साइकिल सीख रहे थे तो हमें पता था कि साइकिल सीखने के लिए हमें 1-2 बार तो गिरना ही पड़ेगा, तभी हम अच्छी साइकिलिंग सीख पाएंगे। आपका डर किस बारे में है? यही ना कि अगर आप फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज फेलियर इज द बेस्ट टीचर। फेलियर से ज्यादा अच्छा सबक आपको और कोई नहीं सिखा सकता। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, लाइक बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, ये लोग इतने सक्सेसफुल क्यों है? क्या इनको किसी चीज का डर नहीं था? डर था। इन्होंने अपने डर का मुकाबला किया, इसीलिए आज वो इस मुकाम पर है। नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। मैरी क्यूरी। जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे तो बस समझने की जरूरत होती है। थोड़ा बहुत डरने में कोई बुराई नहीं है। सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग डर के अगेंस्ट काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ आपको डर से मुकाबला करने का तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। तो फिर हम डर से मुकाबला करने की हिम्मत कहाँ से बटोर सकते हैं? आपके एटीट्यूड से। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए और जिस भी काम से आपको डर लगता है उसे कर डालें। इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप मर तो नहीं जाएंगे। उस काम को कर डालें, क्योंकि एक डर 2 बार नहीं लगता। एल्बर्ट हावर्ड ने कहा था, इंसान जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है वो है गलती करने से डरना। अब की आइडिया नंबर 8 एंड लास्ट की आइडिया, चेंज योर एटीट्यूड एंड यू चेंज योर लाइफ। आपका एटीट्यूड आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। आप में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि आपको अंदाजा भी नहीं है। आप अपनी उम्मीद से ज्यादा बन सकते हैं। आपके अंदर ताकत छुपी हुई है और आपका एटीट्यूड इस पोटेंशियल को अनलॉक करने की कुंजी है। टू चेंज योर सर्कमस्टांसेस, फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। नॉर्मल विंसेंट पील। आपके सर्कमस्टांसेस को बदलने के लिए पहले अलग तरीके से सोचना स्टार्ट करें। अगर आप एक ग्रेट एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं तो क्या रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं। जिंदगी बदलने के लिए आपको अपना एटीट्यूड बदलना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेस को बहुत चीजों की जरूरत होती है। सक्सेस को टाइम चाहिए, सक्सेस को क्रिएटिविटी चाहिए, सक्सेस हार्डवर्क मांगता है। अगर ये सब करने के बाद भी आप फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं। फेलियर बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है जो सिर्फ आपके स्पीड को कम करता है, वो आपको सक्सेस के लिए नहीं रोकता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, फेलियर बस ज्यादा समझदारी से दोबारा शुरू करने का अवसर है। और ये बात भी सच है कि अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे तभी आपकी लाइफ भी चेंज होगी। आप अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप हैं। इसीलिए ऑथर जेफ केलर बार बार कहते हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ अच्छी चीजें सिखाई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक रीड करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।